पिछले 70-80 सालों में सबसे अधिक लाभ यदि मुसलमानों को प्राप्त हो सका है तो मोदी सरकार के इन 11 साल के कार्यकालों में ही प्राप्त हो सका है। इसके लिए यूं ही नहीं, मोदी जी ने बड़े अमाउंट की अनेक योजनाएं चलाईं। 2017 में मोदी जी ने एक योजना शुरू करी, शादी सगुन योजना, जिसमें मुस्लिम बेटियां स्नातक करने के पश्चात यदि निकाह करेंगी तो उनको केंद्र सरकार की ओर से 51,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा पढ़ाई के लिए अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे कि बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना। ये 12-12 हज़ार की योजनाएं हैं मुस्लिम बेटियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। इसके अलावा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ये भी केवल अल्पसंख्यक के लिए। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ये अल्पसंख्यक बच्चों के माता पिता के लिए है ताकि वे आसानी से बच्चों को स्कूल भेज सकें। योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केवल इन मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। छात्रवृत्ति में बहुत लाखों करोड़ रुपए हर साल केंद्र सरकार खर्चा कर रही है। इसके अलावा उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, बड़े अमाउंट की योजना है मुसलमानों को उस्ताद बनाने के लिए, कारीगर बनाने के लिए, कुशल कारीगर बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। नई रोशनी योजना, नई उड़ान योजना मुसलमानों के लिए, नया सवेरा योजना, क्योंकि भारत में कोचिंग बहुत महंगी हो गई हैं, मुसलमानों को फ्री में कोचिंग मिल सके, अच्छी कोचिंग मिल सके, इसके लिए ये नया सवेरा योजना है। हमारी धरोहर योजना केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। इसके अलावा PMJBK योजना, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि बुनियादी सुविधाओं में मुसलमानों को व अन्य अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। इसके अलावा NMDFC योजना है, मुसलमानों को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में ऋण दिलाने के लिए मात्र 4-5% ब्याज दर में मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों को ऋण मिल जाता है नया कारोबार शुरू करने के लिए, जहां पर हिंदुओं को 11-12% की दर से ऋण, ये ब्याज दर चुकानी होती है। सभी योजनाओं को आप इंटरनेट पर, गूगल पे सर्च जरूर करिए, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और भी बहुत लंबी लिस्ट है जो कि फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।